हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियोज में पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक बड़ा टेंस होने के कारण हमने उसको 3 भागों में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसको अपन ने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया था। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप पहले हमारी वीडियो लिस्ट में जाइए और वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2 और प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 3 है, उनको पहले देखिए। उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखिए, क्योंकि अगर आप क्रम से चलोगे तो ही आपको वीडियो समझ में आएगा। हम ज़्यादा देरी नहीं लेते हुए हम बात करते हैं अपने टेंसेज के बारे में। तो मैं यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम लिख देता हूँ टेंसेज। और टेंस की बात करें तो हमने अपने किसके बारे में पढ़ लिया था? हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। अब बारी आती है अपने पास प्रेजेंट टेंस के तीसरे भाग की। तीसरा पार्ट, यानी मैंने बताया था कि प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं और चारों प्रकारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अपन ने डिटेल से 2 टेंसेज है उनके बारे में पढ़ लिया है, 2 प्रकार प्रेजेंट के वो पढ़ लिए हमने। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ें तो मैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट की जो हिंदी में पहचान होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो हिंदी में पहचान होती है वो होती है इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक और होती है इसकी हिंदी में पहचान, वो होती है या है, ये है और ये है। ये इसकी हिंदी में पहचान होती है। अगर अपन बात करें इसके आगे की तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? हैज और हैव। अपन बात करते हैं इनके साथ, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि अपने पास पूरे कंप्लीट टेंसेस में केवल 3 ही हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इनके अलावा अपन किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। जो सहायक क्रियाएं होती हैं यानी हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपने पास 24 होती हैं। 24 में बात करें तो अपने पास 13 तो मॉडल हो जाते हैं, जब मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे बता देंगे। इसके अलावा 11 अपने पास ऑक्सिलरी वर्ब होती है यानी प्राइमरी वर्ब होती है, जिनको अपन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिनको अपन टेंसेज में काम में लेते हैं। तो यह अपने पास केवल 3 हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके अलावा कहीं पर भी अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। वो एक अलग बात है, जब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो पैसिव वॉइसेज में करते हैं, तो वो अलग मैटर है, वो बहुत गहनता से समझाएंगे कि क्यों करते हैं वहां पर भी। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो तीसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है? वो आ जाती है आपके पास हैड, जिसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। लेकिन इस मैटर को एक बार यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये मैटर अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसका प्रयोग किसके साथ होता है और इसका प्रयोग यानी कौन से कर्ता के साथ होता है। तो इसका प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसका प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब आप लोग कहोगे सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताओ, तो अपन कितनी बार बताएंगे? अगर तभी कह रहा हूँ कि अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आकर ये वीडियो देख रहे हैं और ये इस वीडियो में आपको प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारा जो पहले वाला भाग है जो अपने टेंसेज के पार्टीशन मैंने डाले हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। रूल्स का मतलब ये होता है कि एक जो टेंस होता है उसको अपन कितने तरीकों से बनाते हैं, वो तरीके अपन बात करेंगे। तो तरीकों में लिखते हैं तो अपने पास सिंपल आ जाता है, और सिंपल आता है तो सिंपल वाक्य का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपने पास एक सिंपल वाक्य का रूल होता है। हमने अपने पिछले भाग में बात कर ली थी कि अगर आपको किसी भी वाक्य को, जो उसका दूसरा तरीका मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव, और मैंने अपने पिछले भाग में ये बात की थी कि किसी भी वाक्य को अगर नेगेटिव बनाना हो तो कैसे नेगेटिव बनाएंगे। ये बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी कि जो वाक्य बना है उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देंगे तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। तो अपना जो रूल बन के आएगा वो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं अपने पास तीसरे पार्ट की, यानी तीसरा जो तरीका होता है कि
अपन टेंस तो एक ही पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन उसको वाक्य जो होता है, उसका जो वाक्य होता है वो 4 तरीकों से बनता है और इसके बारे में अपने बहुत गहनता से बात कर चुके हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहले बार देख रहे हो तो आप है ना अपने पीछे की वीडियो अवश्य जरूर देख लें ताकि समझ में आ जाए। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव बनाने का भी एक आसान तरीका बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको अगर कर्ता से पहले लिख देंगे तो बाकी अपने पास से इंटेरोगेटिव बन जाता है। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ता से पहले हैज या हैव, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। और ये नियम इसी पे नहीं लागू होता है, ये नियम अपने चाहे वो वाक्य मॉडल्स का हो, चाहे वो वाक्य टेंसेस का हो, चाहे वो वाक्य पैसिव वॉइसेस का हो, सभी पर यही नियम लागू होता है। किसी भी वाक्य को नेगेटिव बनाना है तो यही नियम लगाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो यही नियम लगाना है। अब बात करते हैं इसके बाद में। तो इसके बाद में मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखेंगे तो कर्ता के बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क, ये हो जाता है आपके पास इंटेरोगेटिव वाक्य का नियम। अब बात करते हैं चौथा नियम। चौथा नियम कौन सा है, तो वो हो जाता है आपके पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको इंटेरोगेटिव जो वाक्य था इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसके बारे में भी अपन ने गहनता से बात कर ली है कि जो इंटेरोगेटिव वाक्य बनाया है अपन ने उसकी सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे तो वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो ये रहा आपका इंटेरोगेटिव वाक्य, ये रहा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे तो वाक्य बन जाएगा अपने पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो मैं एक बार नियम लिख देता हूं अपने पास, तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ये सब्जेक्ट के बाद में मैंने नोट लिख दिया और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क, ये हो जाता है आपके पास क्या, अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट के चारों तरीके। यानी अपने प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, तीसरा प्रकार मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के अपन ने चारों तरीके, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जो यानी कहने का मतलब है सीधी सी बात है, इन चारों वाक्य की हिंदी में पहचान चुका है, चुकी है, चुकी ही होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि एक पर 4 भुजा ये है अपने पास, इस 4 भुजा को अपन बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी 4 भुजा है, ये भी 4 भुजा है। तो ये कहने का मतलब है कि 4 भुजा है अपने पास, चारों भुजाओं से बने हुए कौन है वो अपने पास किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं अपने पास वाक्य को बनाने के। ये रहे 4 वाक्य आपके सामने, 4 तरीके जिससे आपको एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना है। अब इसके आगे की बात करें, इसके आगे की बात करें तो मैंने एक बात बताई थी कि हिंदी में पहचान आपको किसी काम नहीं आने वाली है, ना तो आपकी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी, ना आपके पास बोर्ड एग्जाम में काम आएगी, ना आपकी कॉलेज एग्जाम में काम आने वाली है। हम बात करते हैं तो फिर इसका प्रयोग क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इसके यूजेज आते हैं हमेशा और यूजेज के लिए हर एक टेंस की अपने पास एक वैलिड पहचान होती है कि अपन यहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग करने वाले हैं। तो इसके पहले यूजेज बता देता हूँ। तो यूजेज बताएं तो इससे पहले मैं इसके एडवर्ब के बारे में बता देता हूँ। एडवर्ब्स जिनके साथ मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। मैं मोस्टली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अपने पास रेयर कंडीशन में अपन दूसरे टेंस का प्रयोग भी इसी एडवर्ब के साथ कर सकते हैं। तो इसकी एडवर्ब बता देता हूँ मैं। तो इसकी जो एडवर्ब होती है वो होती है जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, already, so far, yet, this plus time। अब ये this plus time के बारे में बता देता हूं। this plus time की बात करें तो this के साथ एक टाइम जुड़ा होता है, जैसे this year हो सकता है, this month हो सकता है, this week हो सकता है। तो ये अपने पास अपने this plus time की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूं, this plus year, this plus month, और this plus week। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि इनके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग
करना है। इसके अलावा अगर अपन आगे की बात करें तो अप टू प्रेजेंट हो गया, ये सारी एडवर्ब आ गई जिनके साथ आपको कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे की बात करें अपन तो इसके आगे बताएं तो आपको क्या करना है, अपने पास जो एक नोट और बच गया है, इसका मैं नोट लिखवा देता हूँ कि नोट लिखवाने का मतलब है कि और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है और कहाँ पे इसका प्रयोग होगा, तो मैं बताऊं तो जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हों, सिंस से जुड़े हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट तथा सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। ये आपके पास आ जाता है अपने पास क्या, एक वाक्य जो आपको बनाना है। किस तरीके से बनाओगे ये इस तरीके से बनाओगे कि आपको अगर सिंस से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, सिंस से अगर दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो उनसे आप वाक्य कैसे बनाओगे कि सिंस के पहले तो आपको किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ये बात अपन जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तब भी आप लोगों को बताएंगे, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा कि कौन से टेंस का कब प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स बनाने के लिए आपको ये जो एडवर्ब्स हैं ये ध्यान में रखनी है और वाक्य अपन बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जिस तरीके से हमने पहले जो एग्जांपल्स है वो समझ लिए हैं। अब ये एग्जाम्पल बनाएं, इससे पहले अपन थोड़ा सा बात करें तो जैसे मैंने जितनी भी एडवर्ब बताई है उन एडवर्ब को आपको याद रखना है। इसमें अपने पास एक एडवर्ब और होती है जैसे एवर। एवर का भी अपन किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। अपन ने वहां पे नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे बता दिया है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि एवर के साथ भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। इसके साथ अगर अपन बात करें तो एक नेवर होती है। नेवर के लिए भी एक बात बताएंगे आप लोगों को, नेवर के साथ भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है, लेकिन एक कंडीशन में अपने पास इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे होता है तो वो अपन बात बता देते हैं कि जब नेवर का प्रयोग किसी आदतन कार्य के लिए हो तब इसके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात अपन ने पहले भी कर ली है, अगर पहले वाले वीडियो में नहीं की है तो हम अभी बता देते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि अपने जो वाक्य है वो किस तरीके से बनाने हैं, वाक्य किस तरीके से आपको एग्जाम में आएंगे, वाक्य किस तरीके से आपको समझने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, माय वाइफ कुक फूड ऑलरेडी। अभी वाक्य मैंने क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे क्यों लिखा है मैंने, बड़े समझदार हो आप लोग, वैसे मैं जानता हूं आप लोग कितने समझदार हो। ये माय वाइफ कुक फूड ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें कौन से टेंस का प्रयोग करना है, इसमें ऑलरेडी आया है, ऑलरेडी आया तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है, ये बात अभी ध्यान में रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है, जब आप अपने पास हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। अब आपको ये पता है कि दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएगी नहीं, अब आएगी नहीं तो यहाँ पे आपको कौन से टेंस का, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो मैंने एक बात लिखवाई है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पे वाइफ है वो एक वचन है और बेबी होती भी एक ही है, वो भी बहुत भयानक। तो माय वाइफ हैज कुक, अब कुक के साथ हैज के साथ आपको किस टेंस का प्रयोग करना है, सॉरी कुक के साथ कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इसमें मैं ईडी लगा देता हूँ, वाक्य आपका हो गया कंप्लीट। आगे की एग्जांपल की बात करें तो वो अपन समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे मैं एक बार लिख देता हूँ, जैसे सम थीव्स
thieves, some thieves, space, rob an old man recently। अब इस वाक्य में क्या आया है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा, तो इस वाक्य में अपने पास रिसेंटली आया है। रिसेंटली मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाक्य में अगर रिसेंटली जो मैंने एडवर्ब लिखवाई है अगर उनमें से कोई एक आ जाए तो आपको ज्यादातर यानी मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो कब बनता है, जब आप अपने पास हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वाक्य अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट का बन जाता है। अगर कोई भी कभी भी पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब बनता है तो वो बनता है अपने पास हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से वाक्य अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बन जाता है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगर इस वाक्य को बनाएं, इस वाक्य को अगर बनाना है आप लोगों को तो कैसे बनाएंगे। अपने पास थीव्स क्या है, थीव्स है वो बहुवचन है और इसका कारण क्या है वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे बहुवचन क्या है, क्योंकि अपने पास सम के साथ अगर कोई कॉमन नाउन आई है तो वो अपने पास क्या आती है, प्लूरल फॉर्म में आती है। सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन आती है तो वो प्लूरल फॉर्म में आती है। ये एग्जांपल अपन आगे भी समझाएंगे, बहुत मैटर पड़ा है अपने पास समझाने के लिए, हर एक चीज गहराई से समझाई जाएगी। अब बात करते हैं अपन अपने केवल एक बार इस पे फोकस करते हैं। ये वाक्य बनाना है आप लोगों को, तो ये वाक्य बनाने के लिए आपको रिसेंटली आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। थीव्स के अनुसार आपको पता है क्या आएगा, बहुवचन कर्ता होने पे अपन हैव का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोब। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई वर्ब आई है और उसमें अपने पास सफिक्स जोड़ना है, सफिक्स का मतलब इसके बाद में कुछ जोड़ना है, तो उस अगर लास्ट के अपने पास वर्ड से पहले जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले अगर कोई वोवल आया है तो उसको अपन क्या करते हैं, डबल कर देते हैं जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है। ये मैटर भी अपन बाद में समझाएंगे, बस एक बार एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आप कहोगे इसे डबल बी क्यों किया है, तो इसका कारण है कि जब कोई किसी कॉन्सोनेंट के पहले अपने पास से कोई वोवल आया हो और उसके अंत में सफिक्स जोड़ना हो तो अपन उस लास्ट के कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। यही कारण है यहाँ पे मैंने ROBBED किया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, जैसे someone ब्रेक, मैं यही लिख रहा हूं, ये ब्रेक, हाँ ब्रेक माई विंडो जस्ट नाउ। अब मैं पूछूं कि इसमें अपने पास क्या आया है कि वाक्य अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा, तो वो कारण ये है कि इसमें अपने पास क्या आया है, जस्ट नाउ आया है। और जस्ट नाउ आया है तो आपको कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है ये मैं बहुत ही पहले से समझा रहा हूँ इस एग्जाम्पल टेंस शुरू करने के बाद में, कि हैज या हैव के साथ अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो अपने पास वाक्य है क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे समवन के साथ समवन, अब एक बात और समझ लेना कि समवन अनिश्चित जब प्रोनाउन होते हैं उनको सिंगुलर मानते हैं, जो अपने पास इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं जो आपको बहुत समझानी है, लेकिन अपन धीरे धीरे सारे मैटर को सॉल्यूशन कर लेंगे, अपने पास समझाने के लिए बहुत है। तो ये आपके कंपटीशन में, आपके एग्जाम में हर जगह काम आने वाला है, तो ये मैटर अपन छोड़ देते हैं। मैं एक बार ये बता देता हूँ, इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस होते हैं वो एक वचन होते हैं। अब मैं समवन के साथ क्या कर देता हूँ, हैज का प्रयोग कर देता हूँ। अब इसकी क्या आएगी, तो हैज या हैव के साथ आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रोकन। ये हो गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेक्स्ट बात करें, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मैं एक बार यहीं पे लिख देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल पर लिखे तो जैसे हर होम लिख देता हूं, होम बर्न डाउन रिसेंटली। मैं सिंपल एग्जांपल बना रहा हूँ क्योंकि अपने पास मोस्टली सिंपल एग्जांपल आ जाते हैं एग्जाम में। अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव वो सारे बनाएंगे। आप ये मत समझना है कि सर हमें बिल्कुल कम पढ़ा रहे हैं, कम नहीं पढ़ाएंगे,
इससे अगर ज़्यादा कोई आपको बता दे तो मुझे बता देना कमेंट करके, बिल्कुल अपने वीडियो में बता सकते हो। हमारे जो डिटेल है उस को अपने टेलीग्राम जो है उस टेलीग्राम पे भी, चैनल पे भी बता सकते हो। आपको जो समझ में आए वो बता सकते हो कि अगर इससे गहराई से कोई बता रहा है तो। हम बात करते हैं हर होम बर्न डाउन रिसेंटली। रिसेंटली आया है तो टेंस कौन सा हो गया? टेंस हो गया अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनेगा? जब आप हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो बर्न इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे ईडी और बर्न डाउन, ये हो गया आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य। अब इसके बाद में और एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल की अपने पास मैंने ये पहले भी बता दिया है कि आपके टेंसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको इतने एग्जांपल करवा देंगे कि आपकी एग्जाम में उनके अलावा कहीं से नहीं आने वाला है। अब वो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। आगे के एग्जांपल की बात करें तो अपने पास क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, माई ब्रदर बिल्ड ए होम अप टू नाउ। अब इस वाक्य में क्या है, तो इस वाक्य में अपने पास क्या है, अप टू नाउ आया है। तो इस वाक्य को आपको कौन से टेंस में बनाना है? इस वाक्य को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? माय ब्रदर है वो एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। और बिल्ड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बिल्ट होती है। तो ये हो गया अपने पास वाक्य कंप्लीट। अब जैसे मैं एक वाक्य बना देता हूँ, नेगेटिव बना देते हैं, इंटरोगेटिव बना देते हैं, दो। तो जैसे यू, इसके बाद में एवर, अवार्ड, योर ब्रदर फॉर योर हेल्प। अब मैंने एक वाक्य लिखा है, इस वाक्य को अगर मैं इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया मैंने, तो आप समझ गए होंगे कि वाक्य कौन सा है। इंटरोगेटिव मार्क से आपको पता चल गया कि वाक्य इंटरोगेटिव है। लेकिन अगर कर्ता से पहले स्पेस दे रखा है तो भी वाक्य क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव हो जाएगा। और कर्ता से पहले अपन क्या लिखते हैं? कर्ता से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? अपने पास यू कौन सा करता है? बहुवचन करता है। और बहुवचन कर्ता के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैव का प्रयोग करना है। अब मैं एक बात बताना भूल गया कि इसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या आया है? एवर आया है। और एवर इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट में अपन हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी? यहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म अवॉर्डेड। तो वाक्य हो गया अपने पास कंप्लीट। नेक्स्ट अगर वाक्य लिखें तो जैसे ही कंप्लीट हिज वर्क यट। इस वाक्य को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि येट के साथ है ना मोस्टली अपन नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य का प्रयोग करते हैं। अभी इंटरोगेटिव तो है नहीं तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि नोट, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि येट का प्रयोग मोस्टली नेगेटिव वाक्यों में ही प्रयोग होता है। तो आपको इसको नेगेटिव बनाना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस वाक्य में नोट आया तो वाक्य नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? मैंने नियम में भी लिखवा दिया था कि हैज या हैव के बाद में आपको नोट लगा देना है। तो कर्ता अपने पास क्या है? ही। इसके बाद में क्या आ जाएगा? हैज। और इसके बाद में नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ये हो गया आपके पास नेगेटिव वाक्य कंप्लीट। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो अपने पास इंटरोगेटिव वाक्य बना लेते हैं। इंटरोगेटिव वाक्य की बात करें, हैव सी स्पेस और सी एक्सेप्ट हिज प्रपोजल सो फार और इंटरोगेटिव मार्क। अब अपने पास ये तो पता चल गया होगा कि वाक्य इंटरोगेटिव की कर्ता से पहले खालिस्तान आ रखा है और इंटरोगेटिव मार्क आ रखा है। अब इंटरोगेटिव मार्क वाक्य बनाना है तो कर्ता से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन इसको अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाएंगे? इसका कारण ये रहा कि इसका कारण आपको सो फार से प्रयोग अपने, अगर वाक्य में सो फार आया है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। अब बात करते हैं सी के लिए आप क्या यूज करोगे? हैज। और इसमें अपने पास एक्सेप्टेड।
तो अपने एग्जाम्पल है बहुत भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल आपको और भी करवाएंगे, लगभग जितने आप कहोगे उतने करवा देंगे। आप तो वीडियो देखो, आराम से समझो, और उसके बाद में आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब अपने पास ये तो हो गए एडवर्ब के वाक्य। मैंने एक और नोट लिखवाया था, अगर आप लोगों ने वीडियो ढंग से देखा है तो मैंने नोट लिखवाया था कि जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हो तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो मैं एक वाक्य लिख देता हूं, माई फादर नॉट कॉल मी सिंस आई केम हियर। मैंने एक वाक्य लिख दिया सिंस वाला एग्जांपल, ये और भी करवाएंगे, अभी चिंता मत करो। सिंस से मैंने वाक्य लिखा है कि सिंस के जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हो तो एक बात ध्यान में रखना कि सिंस के बाद में समय का भी प्रयोग होता है, तो वो होता है प्रीपोजिशन। अगर सिंस से दो वाक्य जुड़े होते हैं तो वो होता है कंजक्शन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अपने पास ये क्या है, ये कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि इससे दो वाक्य जुड़े, एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंस जब दो वाक्य को जोड़ता है, तो नाउन को जोड़ता है, तो अपने पास क्या हो जाता है, ये कंजक्शन हो जाता है। तो मैं एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस से पहले कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और सिंस के बाद में मैंने पहले ही पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है। ये मैंने पहले इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने अभी पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया नहीं है। तो मैं अब इसको वाक्य को कंप्लीट करूंगा, तो वाक्य आपको पता है कि ये नेगेटिव वाक्य है, तो नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। माय फादर है वो क्या है, एक वचन है, और एक वचन के साथ क्या आएगा, हैज। और नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नोट लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर सिंस से दूसरे वाक्य की एग्जांपल की बात करें तो मैं एक वाक्य लिख देता हूं यहां पे अपने पास, माय ब्रदर क्लियर द exam many times since I taught him। अब ये एग्जाम्पल अपने पास लिखा है मैंने, तो ये एग्जाम्पल अपने पास क्या लिखा है कि माय ब्रदर क्लियर द एग्जाम मेनी टाइम्स सिंस आई टॉट हिम। अब इसका अर्थ बताऊंगा तो आप सोचोगे ये अपने बारे में सर बताए जा रहे हैं। इसका मतलब होता है जब से मैंने मेरे भाई को पढ़ाया तब से उसने बहुत सी एग्जाम क्लियर कर ली है। तो मैं यहाँ पे इस वाक्य को बना देता हूँ सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और सिंस में अपने पास क्या आएगा, करता है क्वेश्चन है तो है जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर। ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।